Hello, beta. How are you? Hello, Hello, ma'am. ma'am. I am I'm fine, fine, ma'am. and you? I'm also fine. Beta, which topic we will discuss about in this class? Ma'am, Ma'am, we book will B. discuss about how muscular system exercise Yes, of beta. chapter second. Very good. हम इस क्लास में क्या करेंगे? हम मस्कुलर चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसकी बुक भी डिस्कस करेंगे. ओके? तो हमें आज एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. तो बेटा, आपके पास कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है जो ना समझ आया हो लास्ट क्लास में? No, ma'am. बेटा, अगर आपको केवल चैप्टर ही नहीं, अगर चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ नहीं समझ आता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, चाहे क्लास में चाहे आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes. चलिए बेटा, तो क्लास स्टार्ट करें फिर आज की. Yes, ma'am. चलिए, आज हमें बुक पे डिस्कस करना है. ओके बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है. चलिए, आप देखिएगा बेटा अभी. तो आज हम डिस्कस करेंगे बुक बी. ओके, बुक बी जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमने मस्कुलर चैप्टर पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम के बारे में, उसी की आज हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी है. तो बेटा, आप में से जिसको भी आंसर आता होगा, आप सभी को अपना हैंड शो करना है. एंड जब आप हैंड शो करेंगे तो मैं आपसे आंसर क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप उसका आंसर देंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं फिर. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मसल्स अटैच टू बोन्स, एक्सप्लेन. जो हमारी मसल्स है वो बोन के साथ कैसे अटैच होती है, एक्सप्लेन करना है. यस बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड. यस सौरभ. Ma'am, muscles bones are attached to the muscle attached with the tendons because muscles are made up of elastic cells and fiber. सौरभ बेटा, आंसर आप बिल्कुल ठीक बताया आपने. आंसर, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है क्योंकि हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके यहाँ. चलिए, और कौन बताएगा इसका आंसर? Ma'am. यस अनुप्रिया, यू टेल. Muscles are attached to the bone with the help of tendons. Our body has a tendon that is subfiber tissue that present in the body. This connects a muscle to a bones and helps in movement. वेरी गुड बेटा. निहारिका, आपको आता है बेटा इसका आंसर? नो. चलिए फिर एक बार हम देख लेते हैं इसका कंप्लीट आंसर. जो हमारी मसल्स हैं वो बोन के साथ कैसे अटैच होती हैं. ये देखिए बेटा, Yes, ma'am. मसल्स आर अटैच टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. जो हमारी मसल्स हैं वो टेंडन की हेल्प से बोन के साथ अटैच होती है. ए टेंडन इज अ टफ फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी दैट कनेक्ट ए मसल टू अ बोन. तो जो टेंडन है बेटा, ये टफ फाइब्रस टिश्यू है, जो कि हमने डायग्राम में देखा था. ये रहा, ये टफ है, फाइब्रस टिश्यू है, रेशो से बना हुआ है, और ये क्या करता है, हमारी बोन्स को मसल्स के साथ बांधे रखता है, जिसकी वजह से हम अपनी बोन्स को मूव कर पाते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स मसल्स के साथ अटैच होती है. समझ आ गया बेटा सभी को? Yes, ma'am. निहारिका बेटा, समझ आ गया आंसर? Yes, ma'am. चलिए
चलिए अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 एक्टिविटीज दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ मसल्स। यस बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर? यस तनिष्का, यू टेल। Helps in our body movements. It helps in every work that we do. The 5 activities that we do with muscles are walking, playing, pushing, laughing, pulling, etc. Very good. Yes, Smith, you tell. I am doing many exercise like pushing, pulling, running, and jumping, etc. Very good. सचिन बेटा आप बताइए। सचिन बेटा आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस बेटा, कौन सी एक्टिविटीज है जो हम अपनी मसल्स की हेल्प से करते हैं? निहारिका आपको पता है? Yes, ma'am. बताइए निहारिका। Ma'am, jumping, playing, cycling, laughing, etc. वेरी गुड। यस अतुल आप बताइए। अतुल बेटा आप बताइए। I many activity with the help of my muscles such as jumping, laughing, talking, walking, running, etc. यस बेटा, वेरी गुड। तो बेटा आपको 5 एक्टिविटीज बतानी है जो हम मसल्स की हेल्प से करते हैं। तो इसमें हमें एक्टिविटीज सोचने की जरूरत नहीं है। हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं अपने डेली रूटीन के, जितने भी वर्क होते हैं हमारे डेली बेसिस पे, जितने भी वर्क हम करते हैं उन सभी में हम अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो क्या ईटिंग हुआ, बाथिंग हुआ, रनिंग हुआ, जंपिंग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, लपिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं इसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं? मसल्स की। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा इसका आंसर काफी बच्चों ने सेंड किया है ग्रुप में, बट इसका आंसर ना काफी बच्चों का गलत है। तो एक बार आप सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? लेबल द मसल्स इन दिस डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम लिखना है, इस डायग्राम में मसल्स के नाम बताने हैं और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं इससे रिलेटेड उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका नाम हमें लिखना है, नाम ड्रॉ करना है। चलिए, तो जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर कौन बताएगा? ये कौन सी मसल्स है हमारी? जस्ट बेटा शो मी योर हैंड, किसे पता है? जिस पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये कौन सी मसल है? मैम कुणाल आपको नहीं आता बेटा? यस कुणाल बेटा, आवाज आ रही है? कुणाल आपको नहीं आता? ये कौन सी मसल्स है बेटा हमारी? सभी बच्चों ने हैंड शो किया है, आपने नहीं किया। ये शानिका आप बताइए। Ma'am, it is biceps and ma'am, it is contact. यस बेटा, ये कौन, इसका क्या नाम है? आप ऊपर वाली मसल्स का जिसे हम क्या बोलते हैं? Ma'am, biceps. बिसेप्स, बाइसेप्स होता है बेटा ये। तो हम इसका क्या नाम होता है? बाइसेप्स। जब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, व्हेन वी पुल अवर हैंड अपवर्ड, जब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो बेटा जो ये हमारी अपर मसल्स होती है जिसे बाइसेप्स कहा जाता है,
ये क्या करती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अब आपको दिख ही रहा होगा ये सारी मसल्स यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं और यहाँ मोटी हो गई है, तो यहाँ पर आके ये सिकुड़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। ये कौन सी मसल्स होती हैं, बाइसेप्स। अब बेटा ये कौन सी मसल्स हैं, इसका क्या नाम है, कौन बताएगा, शो मी योर हैंड। ये तनिष्का आप बताइए। तनिष्का तेज बोलना है बेटा, थोड़ी तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ट्रिसेप्स। चलिए और कौन बताएगा इसका आंसर। इस दिवांश आपको पता है बेटा। मैम क्या? बेटा ये जो मैंने ये ड्रॉ किया है डायग्राम में, ये कौन सी मसल्स है, इसका क्या नाम है, नहीं पता आपको। सुषमा आपको पता है ये कौन सी मसल्स है। तनिष्का ने ना बिल्कुल सही आंसर बताया था, ये ट्राइसेप्स होता है। और जब हम अपने हाथों को ऊपर उठा के लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो हमारी जो ट्राइसेप्स होती है, जो नीचे वाली मसल्स होती है, ये रिलैक्स हो जाती है, लेट जाती है, ठीक है। और जो ऊपर वाली मसल्स है वो इकट्ठा हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जैसे हम बोलते हैं कंट्रैक्टिंग। तो ये रिलैक्सेशन यानी आराम अवस्था में हो गई, ये लेट गई। तो ये ऊपर वाली है बाइसेप्स और नीचे ट्राइसेप्स। समझ आ गया बेटा सभी को। यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ है हमें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है हमसे। Which muscles contract when we pull our arms? कौन सी मसल कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है जब हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाते हैं। यस, कौन बताएगा इसका आंसर। बेटा किसी के यहाँ से ना आवाज आ रही है। यस निहारिका आप बताइए। निहारिका बेटा तेज बोलो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन सी मसल्स। बेटा बाइसेप्स होता है वो, उसे बाइसेप्स बोलते हैं। तो ये वाली मसल्स हमारी कंट्रैक्ट करती है अपर मसल, जिसे हम बाइसेप्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, विच मसल्स रिलैक्स व्हेन वी स्ट्रेच अवर आर्म। इसका आंसर कौन बताएगा। यस अमन आप बताइए। मैम बिसेप्स। ट्राइसेप्स। यस शान्विका आप बताइए। शान्विका आप बताइए बेटा, माइक ऑन करना है पहले। मैम ट्राइसेप्स। यस बेटा वेरी गुड। तो आप दोनों ने ही ठीक बताया है। विच मसल्स रिलैक्स व्हेन वी स्ट्रेच अवर आर्म्स। तो जब हम अपने हाथों को खींचते हैं, उठाते हैं, तो कौन सी मसल रिलैक्स पोजीशन में होती है, ट्राइसेप्स, हमारी नीचे वाली मसल्स। ओके ये हो गया, सभी को समझ आ गया बेटा। यस मैम। चलिए अब स्टार्ट होती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें हमें मसल्स के टाइप्स के बारे में बताना है। हमने 3 टाइप्स के मसल्स पढ़ी थी, कैटल मसल्स, कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल्स।
अब हमें क्या करना है, आप सभी को ध्यान से सुनना है। नेम द टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन ईच बॉडी पार्ट। यहाँ पर आपको बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इस बॉडी पार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती है, कौन सी टाइप्स की मसल्स पाई जाती है। तो फर्स्ट है हमारा हार्ट। यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, कौन बताएगा? ये सुषमा आप बताइए। तनिष्का आप बताइए बेटा। मैम कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स। अस्मित, क्या तनिष्का ने सही आंसर बताया है? यस मैम। यस, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कार्डिक मसल। कार्डिक मसल। अब नेक्स्ट है हमारा लेग्स। लेग्स में कौन सी मसल्स पाई जाती है? जिस बेटा शो मी योर हैंड, जिसको पता है इसका आंसर। यस आकांक्षा आप बताइए। मैम इज स्कैटर मसल्स। स्कैटल मसल्स। अनुप्रिया, आकांक्षा ने सही आंसर दिया है बेटा। यस मैम। वेरी गुड आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्कैटल मसल्स। हमारी बॉडी के जो भी एक्सटर्नल पार्ट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उन सभी पर कौन सी मसल्स पाई जाती है? स्कैटल मसल। चलिए अब थर्ड जो हमारा बॉडी पार्ट है ये है स्टमक। हमारे स्टमक में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? मैम ये शान्विका आप बताइए। बेटा माइक ऑन करना है, पहले आप बार बार भूल जाते हो। स्मूथ मसल। वेरी गुड। तो हमारा जो स्टमक है यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। चलिए जो नेक्स्ट है हमारा बॉडी पार्ट, ये है फुट पाइप। हमारी फुट पाइप में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? कौन सी मसल्स से बनी होती है हमारी फुट पाइप? यस अनुप्रिया आप बताइए। मैम स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स। तो बेटा जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो भी पार्ट्स आते हैं वो सारे ही किसके बने होते हैं? स्मूथ मसल के। तो इसलिए हमारा स्टमक, हमारी फुट पाइप, ये दोनों ही किसके बने हैं? स्मूथ मसल्स के। अब लास्ट है हमारा इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन कौन सी मसल से बनी होती है? यस अतुल आप बताइए। स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। वेरी गुड। तो ये जो इंटेस्टाइन है बेटा, ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है और ये भी किससे बनता है? स्मूथ मसल से। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्डिक मसल्स। आपको कार्डिक मसल्स के बारे में बताना है। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। मैम। मैम यस अमन। Ma'am, cardiac muscle is a type of muscle. It is found in heart of the wall. It is pumped continuously. Its muscle is called involuntary muscle. वेरी गुड बेटा। चलिए और कौन बताएगा? ये शान्विका आप बताइए। Ma'am, cardiac muscles are special types of muscles and found in wall of heart. These muscles are involuntary muscles because they work throughout the lifetime. Very good. Now Anupriya, you tell. Cardiac muscles is a special type of muscle found in the wall of the heart. It ensures a rhythmic contraction of the heart and continuously pumps blood through the entire body.
तनिष्का आप बताइए बेटा। Ma'am, cardiac muscles are a special type of muscles found in wall of heart. These muscles are involuntary muscles that works through our lifetime. यस निहारिका आप बताइए। Cardiac muscle is a specific type of muscles found in the wall of the heart. They are involuntary muscles. निहारिका बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है बेटा। चलिए तो एक बार कार्डिक मसल्स देखते हैं हम लोग। कार्डिक मसल्स कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है? ये रहा हमारा कार्डिक मसल। कार्डिक मसल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल। ये स्पेशल है, क्यों स्पेशल है? क्योंकि केवल एक ही जगह पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। हमारी हार्ट की बाहरी दीवार जो होती है वो कार्डिक मसल्स की बनी होती है। इट इंश्योर अ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड कंटिन्यूअसली पंप ब्लड थ्रू द एंटायर बॉडी। अब हमारी ये जो मसल्स है, ये मसल्स ही हमें रिदम सुनाती है। आप सभी को हार्ट बीट सुनाई देती है ना? सुनाई देती है ना बेटा? ये जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसके ब्लड पंप करने से वो फूलता है, मसल्स फूलती हैं और सिकुड़ती हैं। और जब वो फूलती है और सिकुड़ती है तो इसी से हमें एक रिदम सुनाई देती है, एक धुन सुनाई देती है। और जो ये धुन है ये कंटिन्यू आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो सबसे बिजी पार्ट है पूरी बॉडी का। वो अपना वर्क कभी नहीं बंद करता, वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है हमारी पूरी लाइफ। चाहे हम हमारी और बॉडी के पार्ट अपना काम करना बंद कर देते हैं, बट हमारी जो हमारा हार्ट होता है ये अपना काम करना कभी नहीं बंद करता। तो बेटा इसे हम द कार्डिक मसल इज एन इनवॉलंटरी मसल। ये इनवॉलंटरी मसल्स है क्योंकि हार्ट के काम करने पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। ये अपनी मर्जी से काम करता है। अपनी मर्जी से क्या, ये हमेशा ही काम करता है। और कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आता कि हम इसे बोल दें कि आप काम करना बंद कर दो थोड़ी देर। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स है और ये हमारी पूरी लाइफ टाइम काम करता है। समझ आ गया बेटा सभी को? यस मैम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? जस्ट वेट बेटा। यस तनिष्का आप बताइए। Ma'am, voluntary muscles enable to perform voluntary actions, but involuntary muscles cannot enable to perform voluntary actions. Voluntary muscles work voluntarily, but involuntary muscles works our lifetime. Don't stop them. Voluntary muscles are external parts and involuntary muscles are internal parts. Now Aman you tell। यस अमन आप बताइए। मैम वारुंटेरी मसल में मैम एक्शन होता है, बट मैम इनवॉलंटरी मसल में मैम एक्शन नहीं होता। और मैम वारुंटेरी मसल मैम अपनी इच्छा से काम कर सकती है, बट मैम इनवॉलंटरी मसल मैम अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकती। मैम यस अनुप्रिया यू टेल। voluntary muscle is located in the external part of our body. It is in our control. Involuntary muscle is found in the internal organs of our body. It is not in our control. वेरी गुड। चलिए और कौन बताएगा? शान्विका आप बताइए। Voluntary muscles enable us to perform many voluntary activities. But ma'am, involuntary muscles can't enable us to perform many activities. Ma'am, voluntary muscles work when we want.
and involuntary muscles work throughout the lifetime. They never stop. Ma'am, two examples of them. Ma'am, first voluntary muscles. Ma'am, in legs they are found in leg and heart. Sorry, they are found in leg and hand, and involuntary muscles found in internal parts of our body like stomach and in heart. इस बेटा वेरी गुड। चलिए अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक बार वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। तो सबसे पहले वॉलंटरी मसल्स के बारे में बताना है। वॉलंटरी मसल्स इनेबल अस टू परफॉर्म वॉलंटरी एक्शंस। जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो ऐसी मसल्स होती हैं जिन पे काम करने पे हमारी विल पावर, हम अपनी इच्छा से, जो हमारी ये वॉलंटरी मसल्स है अपनी इच्छा से काम करती हैं। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स इनेबल अस टू परफॉर्म वॉलंटरी एक्शंस। अब आपको इसका एग्जांपल भी दे देना है बेटा। एक एग्जांपल कैसे देंगे आप बता सकते हैं कि जब हमें खेलने का मन होता है तभी हम खेलते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। और जब हमें खाने का मन हुआ तब हम खाना खाते हैं, जब नहाने का मन हुआ तब नहाने जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा कह दे कि हम सोचें कि हमारा डाइजेशन अब शुरू हो, तो ऐसा नहीं है, उन पार्ट्स पे हमारा बस नहीं चलता। तो इसमें आपको बेटा पहले वॉलंटरी मसल्स के बारे में बताना है, उसके बाद एक एग्जांपल देना है। ठीक है, वो एग्जांपल आप प्लेइंग को लेके देख सकते हो, बाथिंग को लेके, राइटिंग को लेके, स्टोरी को लेकर के, या टीवी देखने को लेकर के, किसी को भी लेकर के दे सकते हैं। ओके बेटा। उसके बाद आता है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में क्या बताना है कि ये जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, देखिए ये जो है ये इनेबल अस टू परफॉर्म वॉलंटरी एक्शंस। और जो हमारी इनवॉलंटरी मसल्स हैं ये हमें ऐसे एक्टिविटीज करने के लिए हमें योग्य नहीं बनाती। दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी एक्शंस। और इसके लिए बेटा एग्जांपल देख सकते हैं आप कार्डिक मसल्स का और स्मूथ मसल्स का। जैसे मैंने भी आपको डाइजेशन का दिया ना एग्जांपल, कि आप डाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हो, तो आप इसमें या तो डाइजेशन वाला एग्जांपल दे सकते हो या फिर ये वाला एग्जांपल दे सकते हो कार्डिक मसल्स का। ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी को? यस मैम। तो बेटा आज की जो हमारी एक्सरसाइज है ना, बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो ना समझ आया हो? नो मैम। ये बेटा आज का आपका होमवर्क है, सभी सबमिट करेंगे। वोकैबुलरी आपको मिल चुका है सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम करना है ये आपको मैं कल मैसेज कर दूंगी कि आपका दोनों चैप्टर का वोकैबुलरी टेस्ट होगा या फिर एक चैप्टर का होगा। ठीक है बेटा? यस मैम। तो आपको आज वर्क कंप्लीट करके उसके बाद लर्निंग वर्क स्टार्ट कर देना है। ओके ओके। यस मैम। चलिए, तो आज का चैप्टर सभी को समझ आ गया ना? यस मैम। बेटा सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं ना? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो मैम। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को वोकैबुलरी लर्न करना है और आज सभी वर्क अपना सबमिट कर देंगे। कल 4 o'clock, कल आपका जो टाइम है वर्क सबमिट करने का 4 o'clock तक, 4 बजे तक सभी का वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। ओके? और बेटा जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, उन्हें सबमिट नहीं करना है। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें करना है। यस अमन? मैम होमवर्क मैम कल शाम तक की, आज शाम तक। बेटा कल आपके लिए कल तक का टाइम है, कल 4 बजे तक। ओके? ओके मैम। ओके मैम।
ये शामिका, कोई प्रॉब्लम है आपको? मैम जो क्वेश्चन आंसर मैम नोटबुक का था। चलिए तो बेटा फिर आज सभी को समझ आ गया ना कैसे करना है? Yes, ma'am. निहारिका बेटा समझ आ गया है? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए फिर मैं मीटिंग एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आप सभी लर्न करके आएंगे, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। ओके बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक। Thank you, ma'am. गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Goodbye. Goodbye.